नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। भूकंप यानी धरती के हिलने का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह सिलसिला काफी तेज हो गया है। दुनिया के किसी न किसी हिस्से में आए दिन भूकंप के झटके लग रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर, नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जो बिना मौका दिए आ जाता है, तबाही मचा देता है। भूकंप भारी क्षति और जानमाल का नुकसान कर सकता है। हालांकि हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि भूकंप कब आएगा। हम अपनी तैयारी और सुरक्षा के लिए कदम जरूर उठा सकते हैं। स्थिति को बदतर होने से बचाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भूकंप के दौरान या उसके बाद क्या नहीं करना चाहिए। भूकंप से नुकसान कम हो, इसके लिए हमें रणनीति बनानी होगी। सबसे बड़ा मुद्दा है कि पृथ्वी के अंदर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन पृथ्वी के आवरण और पर्यावरण पर हमारा सीधा नियंत्रण है। हमारा ढांचागत विकास किस तरह से हो रहा है, यह देखना जरूरी है। दूसरी तरफ हम जापान से सीख सकते हैं, जहां हर रोज भूकंप के झटके आते रहते हैं। इसे देखते हुए जापान ने आधारभूत संरचना की तकनीक अपनाई है और इससे उन्होंने अपने आप को बचा कर रखा हुआ है। हिमालय क्षेत्र भूकंप के लिहाज से बड़ा संवेदनशील माना जाता है। यह भी पता नहीं है कि भूकंप कब आ सकता है। भूकंप से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने ढांचागत विकास को ध्यान में रखें, हमारी दीवारें मजबूत हो। भूकंप में छतों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो उसके बारे में सोचा जाए। एक जरूरी बात यह भी समझ लेनी चाहिए कि भूकंप एक लहर या करंट है और ये उन जगहों पर ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जहां पर बड़ी बड़ी ढांचागत इमारतें बनी होंगी। तो ऐसे में जिन भूगर्भीय क्षेत्रों को संवेदनशील मानकर चला जा रहा है, उन जगहों पर इस बात का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। हमें अपनी धरती के मिजाज को समझना होगा, धरती के मिजाज से मेल करना होगा। अगर हमने अपनी धरती से तालमेल कर लिया तो भूकंप को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। क्या है भूकंप, क्यों आता है, कब आता है, कैसे भूकंप से बचा जा सकता है, दुनिया में आए विनाशकारी भूकंपों का क्या है इतिहास, ये तमाम पहलू अगले आधे घंटे में हमारी खास पेशकश के जरिए। धरती को संभालिए। अगर धरती है तो इंसान का अस्तित्व है। अगर हमने इसको नहीं संभाला तो फिर हमारे होने पर ही खतरा है। इस खतरे को हम टाल सकते हैं, इससे बचा सकते हैं। हमें हमारे अर्थ यानी पृथ्वी को संभालना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। धरती इसके बार बार संकेत भी दे रही है। भारत के कई राज्यों में शुक्रवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी क्रम में नेपाल की धरती भी कांपी। यहां इसके भयावह परिणाम देखे गए। नेपाल में पिछले दिनों आया भूकंप छोड़ गया अपने पीछे तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें। भूकंप के कई झटकों ने नेपाल में तबाही मचा दी। नेपाल में तबाही मचाने वाले भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भी देखा गया। सैकड़ों लोग इस विनाशकारी भूकंप की चपेट में आ गए। वहीं कई इमारतें जमींदोज हो गईं। देश के पश्चिमी इलाके में आए भीषण भूकंप में 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 350 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। भूकंप से हजारों बेघर लोगों को खुले आसमान के नीचे सर्द रातें काटनी पड़ रही हैं। भूकंप में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों में राजधानी काठमांडू से 300 किलोमीटर पश्चिम में जाजरकोट और पश्चिमी रुकुम जिले रहे। दरअसल पिछले कुछ महीनों में पश्चिमी नेपाल के जिलों में लगातार भूकंप आ रहे हैं। नेपाल के जाजरकोट में 6.4 तीव्रता वाले भूकंप के बाद एक बार फिर विश्लेषकों का ध्यान पश्चिमी नेपाल में सालों से मौजूद बड़े भूकंप के खतरे की ओर गया है। जानकारों के मुताबिक लंबे समय से भूमिगत चल रही भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव हो रहा है, जिससे जबरदस्त ऊर्जा जमा हो गई है। नेपाल इन दो प्लेटों की सीमा पर स्थित है और इसलिए एक अत्यधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में ये आता है। अनिश्चित हिमालयी भूकंप क्षेत्र पर स्थित नेपाल भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील देश है। भूकंप प्रभावित पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में बड़े भूकंप का खतरा मंडरा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पृथ्वी की सतह के नीचे की भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की
और यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है, जिससे हिमालय क्षेत्र में भूकंपीय दरारें पैदा हो रही हैं। क्षेत्र में जमा हुई भूकंपीय शक्ति की वजह से 2015 में नेपाल में आए भीषण भूकंप से भी अधिक शक्तिशाली भूकंप आने का खतरा बना हुआ है। नेपाल में पिछले कुछ महीनों के अंदर भूकंप की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई। पिछले महीने की 22 अक्टूबर को आए भूकंप का केंद्र भी नेपाल ही था। नेपाल में भूकंप के 4 झटके लगे थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई। इससे पहले नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को 7.8 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया था। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक इसमें करीब 9,000 लोगों की जान गई, 10 लाख घरों को नुकसान पहुंचा और करीब 28 लाख लोग विस्थापित हुए। विनाशकारी भूकंप में नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित कई ऐतिहासिक इमारतें ध्वस्त हो गई थी और कई सौ विदेशी पर्यटक भी इसकी चपेट में आ गए थे। सवाल उठता है कि भूकंप की असल वजह क्या है। दरअसल धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। जहां भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, वहां भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब आता है जब ये प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती हैं। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, इससे अपार ऊर्जा निकलती है और इस घर्षण या फ्रिक्शन से ऊपर की धरती डोलने लगती है। कई बार धरती फट तक जाती है, कई बार हफ्तों तो कई बार कई महीनों तक ये ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते रहते हैं। इन्हें आफ्टर शॉक कहते हैं। जब भी भूकंप आता है हम भागने लगते हैं, लेकिन कई बार ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। भूकंप आते ही ज्यादातर लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं और घबराहट की वजह से लोग सही फैसला नहीं कर पाते। भूकंप के दौरान कुछ सावधानियां बरतकर बड़ी आसानी से अपना और दूसरों का बचाव किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय इस रिपोर्ट के जरिए। भूकंप आने का पहले से अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ सावधानियां और सतर्कता बरतकर हम इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। घर और नींव की प्लास्टर में पड़ी दरारों की मरम्मत कराएं। सीलिंग में ऊपरी लाइटिंग फिक्सचर्स को सही तरह से टांगें। भवन निर्माण मानकों के लिए पक्के इलाकों में BSI संहिताओं का पालन करें। दीवारों पर लगे शेल्फ को सावधानी से कसें। नीचे के शेल्फ में बड़ी और भारी वस्तुओं को रखें। सांकल और चिटकनी वाली लकड़ी की निचली बंद कैबिनेट में ब्रेकेबल वस्तुएं जैसे बोतल बंद खाद्य सामग्री, ग्लास और चीनी मिट्टी के बर्तन रखें। भारी चीजें जैसे तस्वीर और शीशे जैसी चीजों को बिस्तर, सोफा, बेंच या काउच और जहां भी लोग बैठते हैं उससे दूर रखें। फैन फिक्सचर्स और ओवरहेड लाइट को नट बोल्ट की मदद से अच्छी तरह फिट कराएं। खराब या दोषपूर्ण बिजली के तारों और लीक करने वाले गैस कनेक्शन की मरम्मत कराएं, जिनसे आग लगने की जोखिम की आशंका बनी रहती है। पानी गर्म करने का हीटर और LPG सिलेंडर जैसी चीजों को दीवार के साथ अच्छी तरह से सेट कराएं। वीड किलर्स, कीटनाशक और ज्वलनशील पदार्थों को सांकल वाले कैबिनेटों में और नीचे के शेल्फ में सावधानी से रखें। घर के अंदर और बाहर सुरक्षित स्थानों की तलाश करके रखें। भूकंप आने पर उस जगह से दूर जाएं जहां खिड़की, शीशे, तस्वीरों से कांच गिरकर टूट सकते हो, जहां किताबों के भारी शेल्फ या भारी फर्नीचर नीचे गिर सकते हो। खुले क्षेत्र में बिल्डिंग, पेड़ों, टेलीफोन, बिजली की लाइनों, फ्लाईओवर्स और पुलों से दूर रहें। डॉक्टरों, अस्पतालों और पुलिस जैसे आपातकालीन टेलीफोन नंबरों को याद रखें। परिवार के सदस्यों को भूकंप के बारे में जानकारी दें। अपने घर में हमेशा आपदा आपातकालीन किट को तैयार रखना चाहिए, जिसमें अतिरिक्त बैटरियों सहित बैटरी टॉर्च, बैटरी से चलने वाला रेडियो, फर्स्ट एड किट और खाने के ड्राई आइटम्स और पैक्ड पीने का पानी जरूर रखना चाहिए। इसके साथ ही एक वाटरप्रूफ कंटेनर में मोमबत्तियों और माचिस, चाकू, क्लोरीन की गोलियां और पाउडर युक्त वाटर प्यूरिफायर, केन ओपनर, अनिवार्य दवाइयां, कुछ नकदी और क्रेडिट कार्ड जरूर साथ रखें। भूकंप के दौरान जितना संभव हो उतना सुरक्षित रहें। धीरे धीरे कुछ कदमों तक सीमित हलचल करें, जिससे पास में किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। और भूकंप के झटकों के रुकने पर घर में तब तक रहें जब तक आपको ये सुनिश्चित हो जाए कि बाहर निकलना सुरक्षित है। घर के अंदर जमीन पर झुक जाएं, किसी मजबूत मेज और फर्नीचर के नीचे किसी हिस्से के नीचे शरण लें और भूकंप के झटके रुकने का इंतजार करें। अगर आपके पास कोई मेज या डेस्क ना हो तो अपने चेहरे और सिर को अपने बाजुओं से ढक लें और बिल्डिंग के किसी कोने में झुककर बैठ जाएं। किसी आंतरिक दरवाजे के लैंटर्न, किसी कमरे के कोने में, किसी मेज और यहाँ तक कि किसी पलंग के नीचे रुककर अपने आप को बचाएं। शीशे, खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों में से लगी कोई चीज जो गिर सकती हो उससे दूर रहें। भूकंप के शुरू होने पर अगर आप उस समय पलंग पर हो तो पलंग पर ही रहें।
अपने सिर पर किसी तकिए को ढककर बचाएं। अगर हो सके तो पास के किसी सुरक्षित स्थान की ओर खिसक जाएं। शरण लेने के लिए तभी ऐसे किसी दरवाजे से निकलकर बाहर जाएं जब वो आपके निकट हो और आप जानते हो कि ये किसी सशक्त सपोर्ट वाला है। जब तक भूकंप के झटके ना रुके और बाहर जाना सुरक्षित ना हो तब तक अंदर ही रुके रहें। अनुसंधान से पता चला है कि ज्यादातर चोटें तब लगती हैं जब भवन के अंदर मौजूद लोग किसी दूसरी जगह या बाहर जाने का प्रयास करते हैं। भूकंप के दौरान अगर आप घर के बाहर खुली जगह पर हो तो जहां भी हो वहां से ना हिलें। बड़ी बिल्डिंग, पेड़ों, स्ट्रीट लाइट, बिजली के तारों जैसी चीजों से दूर रहें। सबसे बड़ा खतरा बिल्डिंग के बाहर निकास द्वारों और इसकी बाहरी दीवारों के पास होता है। भूकंप से संबंधित अधिकांश दुर्घटनाएं दीवारों के गिरने, टूटकर गिरने वाले कांच और गिरने वाली वस्तुओं की वजह से होती हैं। अगर किसी चलते वाहन में हो तो जितनी जल्दी संभव हो सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकें और गाड़ी में रुके रहें। बिल्डिंग, पेड़, ओवरपास, बिजली के तार के पास और नीचे रुकने से बचें। सावधानी से भूकंप के रुकने के बाद आगे बढ़ें। भूकंप से सड़कें, पुल और राम क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अगर किसी वजह से मलबे के नीचे फंसे हो तो माचिस की तीली को ना जलाएं, धूल ना उड़ाएं और हिले डुले नहीं। अपने मुंह को किसी रुमाल या कपड़े से ढकें। पास में किसी पाइप या दीवार को थपथपाएं ताकि बचाने वाले आपको ढूंढ सकें। और कोई उपाय ना हो तो तेजी से चिल्लाएं। चिल्लाने से आपके मुंह में सांस के साथ धूल अंदर जा सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। अगर किसी स्थिति में परिवार के सदस्य एक दूसरे से भूकंप के दौरान अलग हो जाएं, तो आपदा के बाद वापस इकट्ठा होने के लिए एक योजना तैयार रखें। भूकंप के झटके महसूस होते ही हर कोई दहशत में आ जाता है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में हाल ही में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके काफी देर तक महसूस होते रहे, जिससे लोग डरकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। खौफ इसलिए भी था क्योंकि इससे पहले पूरी दुनिया ने हाल ही में भीषण भूकंप का बड़ा तांडव देखा है। आइए अब आपको भूकंप के उस इतिहास को दिखाते हैं जिसे कोई भी याद नहीं करना चाहेगा। भूकंप से थोड़ी देर धरती हिलती है। कहने के लिए बेहद साधारण सा लगेगा, लेकिन इससे होने वाली तबाही सालों तक अपने निशान पीछे छोड़ जाती है। मानवता के लिए भूकंप बड़ा खतरा है। ये बात 22 मई 1960 की है। चिली का वाल्डिविया अचानक भूकंप से कांप गया। भूकंप की तीव्रता 9.5 मापी गई थी। सुनामी की लहरों ने चिली समेत हवाई, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक में तबाही मचाई। सबसे ज्यादा असर चिली के वाल्डिविया शहर में हुआ। इसी तरह वो मार्च का महीना था। 1964 में 27 मार्च को अलास्का में भूकंप की तीव्रता 9.3 मापी गई। अलास्का में उस दिन 4 मिनट 38 सेकंड तक धरती हिलती रही। भूकंप ने अलास्का का नक्शा ही बदल दिया। 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण भारत में भूकंप की तीव्रता 9.2 मापी गई। इस दिन समंदर ने भारत के कई शहरों में मौत का तांडव किया। सुनामी की लहरों ने मौत का ऐसा विकट जाल बिछाया जिसमें हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। इससे पूरा शहर ही मानो मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। कच्छ और भुज में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 1.5 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए। करीब 4 लाख मकान जमींदोज हो गए। 12 जनवरी 2010 को हैती में भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई। सबसे ज्यादा तबाही राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में मची। भूकंप के बाद 52 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। इस भूकंप ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 27 फरवरी 2010 को चिली में भूकंप की तीव्रता 8.8 मापी गई। इस भूकंप ने चिली की 80% आबादी को प्रभावित किया। इस भूकंप का दायरा इतना बड़ा था कि चिली के आसपास के सभी देशों में झटकों को महसूस किया गया। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान के क्वेटा में भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई। एक ही झटके में 75,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। करीब 80,000 लोग घायल हुए और 2,80,000 लोग बेघर हो गए। 11 अप्रैल 2012 को सुमात्रा, इंडोनेशिया में भूकंप की तीव्रता 8.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से काफी नीचे होने की वजह से तबाही वैसी नहीं हुई जिसकी आशंका जताई जा रही थी। 11 मार्च 2011 को जापान में भूकंप की तीव्रता 9 मापी गई। सुनामी की लहरों में 3 लाख से ज्यादा इमारतें बह गईं। 4,000 से ज्यादा सड़कों का नामो निशान मिट गया। त्रासदी में करीब 16,000 लोगों की मौत हुई थी। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में भूकंप की तीव्रता 8.1 मापी गई।
8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 2,000 से अधिक लोग घायल हुए। भूकंप के झटके भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान तक महसूस किए गए। भूकंप पर किसी का जोर नहीं है। कुदरत की इस तबाही के आगे इंसान बेबस है। कुछ पलों के लिए आने वाली ये तबाही अपने पीछे बर्बादी के ऐसे जख्म छोड़ जाती है जिसे भरने में सालों का समय लग जाता है। अब बात भूकंप क्यों और कैसे आता है। भूकंप पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने के कारण जो झटके होते हैं उस वजह से होता है। ये प्लेटें पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जिसे क्रस्ट कहा जाता है उसके अंदर गहराई में होती है। जब दो प्लेटें टकराती हैं तो उनके बीच तीव्र दबाव और घर्षण के कारण प्लेटें चिपक या टूट जाती हैं और ऊर्जा का निर्माण होता है। आखिरकार ऊर्जा भूकंप के रूप में जारी होती है। दुनिया हर साल भूकंप के हजारों झटके झेलती है। हर एक घंटे बाद विश्व के किसी न किसी हिस्से में भूकंप आता है। कभी ये मामूली होता है तो कभी तबाही मचाने वाला, जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन क्यों आता है भूकंप? क्यों हिलती है धरती? इसके लिए हमें अपनी पृथ्वी को समझना होगा, अपनी धरती की बनावट के बारे में जानना होगा। हमारी धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है, जिन्हें इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये 50 किलोमीटर की मोटी परतें होती हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, खिसकती रहती हैं। ये प्लेट्स अमूमन हर साल करीब 4 से 5 मिलीमीटर तक अपने स्थान से खिसक जाती हैं। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही तरह से अपनी जगह से हिल सकती हैं। इसी क्रम में कभी कोई प्लेट दूसरी प्लेट के निकट जाती है तो कोई दूर हो जाती है। इस दौरान कभी कभी ये प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ऐसे में ही भूकंप आता है और धरती हिल जाती है। ये प्लेटें सतह से करीब 30 से 50 किलोमीटर तक नीचे हैं। भूकंप आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे आम कारण भूखंडों की गतिशीलता या तल के नीचे भूमि की चुंबकता में बदलाव के कारण ये होता है। कुछ अन्य कारण भी भूकंप के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूगर्भीय गतिविधि, जल और तल से निकलते गैसों के प्रभाव के कारण कंपन भी भूकंप का मुख्य कारण बनता है। दबाव और ताप के कारण जमीन के अंदर की चट्टानों के भीतर बड़ी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित होती है, जो बड़ी तीव्रता के साथ मुक्त होती है, जिसके कारण भूमि में कंपन महसूस होता है। अब भूकंप के पीछे खनन और बड़े बांधों के निर्माण जैसी मानव गतिविधियां शामिल हैं। खनन के कारण जमीन अस्थिर हो सकती है, जबकि बांध के पीछे पानी का वजन जमीन पर दबाव डाल सकता है, संभावित रूप से इसे स्थानांतरित करने और भूकंप का कारण बन सकता है। भूकंप का केंद्र वो जगह होती है जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा महसूस होता है। कंपन की आवृत्ति ज्यों-ज्यों दूर होती जाती है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। इसकी तीव्रता का मापक रिक्टर स्केल होता है। रिक्टर स्केल पर अगर 7 या इससे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंप की आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। अगर कंपन की आवृत्ति ऊपर की तरफ होती है तो प्रभाव क्षेत्र कम होता है। भूकंप जितनी गहराई में आता है, सतह पर उसकी तीव्रता भी उतनी ही कम महसूस की जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के आधार पर मापता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 रिक्टर पैमाने पर आया भूकंप 60 लाख टन विस्फोटक से निकलने वाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी और भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप के कारण जब धरातल पर कंपन होता है तो उसे शॉक कहते हैं। भूकंप के मूल उद्गम स्थल को केंद्र और केंद्र के ठीक ऊपर भूतल पर स्थित स्थल को भूकंप का अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा और एक समय पर पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा को सहभूकंप रेखा कहते हैं।
विश्व के अधिकांश भूकंप भूतल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश कांपती धरती में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका हमें इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।